राधे राधे भक्तों, आज मैं आप लोगों को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। बरूथनी एकादशी कैसे करते हैं, करने से क्या उनसे लाभ होता है, क्या फल मिलता है और कैसे करनी चाहिए, ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले दशमी के बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे की बर्तन में भोजन करना। दूसरा पहला कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोदो। छठा, साग। सातवां, मधु यानी शहद। और आठवां, दूसरे का अन्न त्याग देना चाहिए। नौवां, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। 10वां, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना नहीं चाहिए। उस दिन जुआ खेलना, शयन करना, उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना, दूसरे का खाना खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। अब आप ध्यान देकर सुनिएगा। बरूथनी एकादशी की कथा मैं कहने जा रही हूँ, इसे अवश्य सुनिए। बरूथनी एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाक्रम करने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें, ध्यान करें। के बाद आप इन कथा को अवश्य सुने। एक बार बोलिए बरूथनी एकादशी महात्म्य की जय जय, विष्णु भगवान की जय जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मंधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक है, उत्तम है, और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। इससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान है, स्वर्ण से अन्न श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वह वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है, बिल्ली का जन्म होता है। जो मनुष्य प्रेम से एक यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु,
दूसरे का अन्न, दूसरी बात भोजन करना, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग त्याग देना चाहिए, मैथुन करना त्याग देना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों का भोजन करना, पापियों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न दान वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्यों को करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को सभी पापों का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य बनी रहती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार बोलिए वरुथनी एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। राधे राधे। धन्यवाद।